करते हैं शुरुआत एक अहम खबर के साथ। भोजशाला मामले में दिग्विजय सिंह का पोस्ट शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ने पर प्रतिक्रिया दी है। एएसआई के आदेश में शुक्रवार को लेकर स्थिति स्पष्ट है। दिग्विजय सिंह ने कहा अपने पोस्ट में, शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ने पर एएसआई ने तय किए हैं नियम। दिग्विजय सिंह ने कहा ऐसी स्थिति में सूर्य उदय से 1 बजे तक लेकर पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच नमाज अता करने के लिए जो समय तय है वो तब हो। 3:30 बजे से सूर्यास्त तक फिर पूजा की अनुमति का नियम तय है। दिग्विजय सिंह ने कहा प्रशासन को इस बार भी एएसआई के नियमों का पालन करना चाहिए। तो भोजशाला को लेकर जिस तरीके से धार की भोजशाला में आने वाली बसंत पंचमी जो कि शुक्रवार को पड़ रही है, उसको लेकर तनाव का माहौल है। तनाव इस वजह से कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि उन्हें नमाज अता करने दी जाए, क्योंकि शुक्रवार को नमाज अता करते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग अब भोजशाला में आकर। वहीं हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है क्योंकि उस दिन बसंत पंचमी है तो उन्हें पाठ पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। इसी को लेकर लगातार तनाव का माहौल है। सुरक्षा वहां पर काफी कड़ी की गई है ताकि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे और शांति बनी रहे। इस सबके बीच दिग्विजय सिंह ने इस मामले को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ रही है, ऐसे में एएसआई के आदेश में शुक्रवार को लेकर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट है। उन्होंने कहा शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ने पर एएसआई ने तय किए हैं कुछ नियम। ऐसी स्थिति में सूर्योदय से लेकर 1 बजे तक पूजा की अनुमति है और दोपहर 1 से लेकर 3 बजे के बीच नमाज के लिए समय तय है। 3:30 बजे से लेकर सूर्यास्त तक फिर पूजा की अनुमति का नियम तय है। प्रशासन को इस बार भी एएसआई के नियमों का पालन करना चाहिए। भोपाल में दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर रामेश्वर शर्मा का पलटवार। दिग्विजय सिंह मां सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं, रामेश्वर ने कहा। दिग्विजय सिंह इस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा दिग्विजय सिंह इस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। दिग्विजय सिंह ये बताएं कि वो राजा भोज को मानते हैं या फिर नहीं। तो दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर अब प्रतिक्रिया भी आ रही है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ये बताएं कि वो राजा भोज को मानते हैं या फिर नहीं। दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर रामेश्वर शर्मा का पलटवार। दिग्विजय सिंह मां सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं। दिग्विजय सिंह इस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, ये रामेश्वर शर्मा ने कहा। देखिए, मैं दिग्विजय सिंह जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दें। पहले तो ये माने कि बताएं कि वो राजा भोज परमार वंश में हुए कि नहीं हुए। अगर राजा भोज परमार वंश में हुए और भोज का जन्म हिंदुस्तान में हुआ तो राजा भोज ने ही भोजशाला का निर्माण किया, और भोजशाला का जब राजा भोज ने निर्माण किया तो राजा भोज की और परमार वंश की कुल देवी माँ सरस्वती है और माँ सरस्वती उसमें विराजमान है। तो दिग्विजय सिंह जी माँ सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? भोज के जन्म मानते हैं कि नहीं मानते? परमार वंश की कुलदेवी मानते हैं कि नहीं मानते? और जब अगर राजा भोज को भोज मानते हैं और परमार वंश को मानते हैं, परमार वंश की कुलदेवी माँ सरस्वती को मानते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों? आप इस्लाम के खलीफा हैं, इस्लाम के जानकार हैं, और इस्लाम के जो आपसे ऊपर के खलीफा हैं उनसे सद्भावना की बात करिए और कहिए कि हम सबकी जरूरत है ज्ञान, और ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। वो सबको देती है, हिंदू को भी मुसलमान को भी, जो मांगे सबको ज्ञान देती है। और इसलिए इस ज्ञान की देवी की सब मिलकर अगर पूजा आराधना करें तो क्या परेशानी, क्या आपत्ति। और दिग्विजय सिंह इस समय सबसे ज़्यादा ज्ञानी है इस्लाम के, और वो इस्लाम के लोग उनकी बात भी मानते हैं और वो भी बात इस्लाम की मानते हैं। निहारिका शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, भोजशाला में आने वाली बसंत पंचमी को लेकर काफी विवाद लगातार बना हुआ है। अब इस मामले में जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है, दिग्विजय सिंह ने पहले पोस्ट किया, उसका जो जवाब पलटवार किया है रामेश्वर शर्मा ने, एक तरीके से कटाक्ष किया है दिग्विजय सिंह पर।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह ने कुछ घंटों पहले ही फेसबुक पर एक पोस्ट किया है और पोस्ट में उस चीज़ का उल्लेख किया जो अभी सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, और वो कोई और नहीं बल्कि भोजशाला में होने वाले इस शुक्रवार को लेकर है। देखिए, शुक्रवार पड़ रहा है और उसी दिन बसंत पंचमी पड़ रही है। ऐसे में अब शुक्रवार को किस तरह से वहाँ पर पूजन अर्चन किया जाएगा, किस तरह से नमाज अदा की जाएगी, इस तरह से लगातार उसे लेकर कई विवाद जो है वो बनते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। उसके पहले ही दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि एएसआई के जो पहले भी नियम थे उसके अनुसार इसी तरह के काम और कार्रवाई होनी चाहिए, उसी तरह से पूजन होना चाहिए कि सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक हिंदू पूजा करे, 1 बजे से 3 बजे तक फिर नमाज अदा की जाए और फिर शाम की पूजा जो है वो की जाए। ऐसे में दोनों आपस में तालमेल बनाकर काम करें, एक दूसरे को समझाएं और जो हिंदू और मुस्लिम है वो सौहार्द की जो रास्ता है उसे अपनाए। लेकिन इसे लेकर अब रामेश्वर शर्मा ने एक कटाक्ष करते हुए सवाल खड़ा किया है और कहा है कि दिग्विजय सिंह राजा भोज को मानते भी है या नहीं, सरस्वती माँ को माता मानते हैं या नहीं, हिंदू है या नहीं। इस तरह के 3 सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और दिग्विजय सिंह से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि हर शुक्रवार को वे लोग ऑलरेडी वहां पर पूजा करते, नमाज करते हैं, नमाज अदा करते हैं, लेकिन अब साल में एक बार आने वाली बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा जिस दिन होनी है, अगर वो इस शुक्रवार को पड़ रही है तो उसे लेकर इतना बवाल क्यों? वहाँ पर किस तरह से पूजन होना चाहिए, किस तरह से वहाँ पर सारी प्रतिक्रिया, सारी जो भी सामग्रियाँ हैं वो वहाँ पर पहुँचे, तैयारियाँ वहाँ पर हो, इसे लेकर अब इतना बवाल क्यों? अगर ऐसा है तो दिग्विजय सिंह को उन्होंने साथ ही में ये भी बताया कि वो सबसे ज़्यादा इस्लाम के जानकार है। वे इस्लाम के जानकार होने के चलते अब वहाँ के जितने भी लोग हैं उन सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से उन्हें इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से वो खुद बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे क्योंकि उनकी बहुत सुनी जाती है। ऐसे में इस तरह की बातें उन्होंने कही है जिसे लेकर अब यहाँ पर ये एक कटाक्ष के रूप में सामने आया है और जिसमें उन्होंने सवाल भी दिग्विजय सिंह से पूछा है और उन्हें इस्लाम का जानकार भी कहा है। उन्हें कहा है कि वे इस्लाम के खलीफा हैं। जी निहारिका, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि विवाद इतना ज्यादा आखिर बढ़ क्यों रहा है। सबसे पहले हम आपको भोजशाला का जो इतिहास है पहले वो बताते हैं। 1034 ईस्वी में राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। हम ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं। राजा भोज के समय में ये महाविद्यालय था, बाद में इसको भोजशाला के नाम से जाना गया। हिंदू इसे सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने एक हिस्से में इसके मस्जिद बनवा दी। 1514 ईस्वी में महमूद खिलजी ने दूसरे हिस्से में मस्जिद बनवाई। 1875 में भोजशाला में खुदाई में वाग देवी की प्रतिमा निकली। मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज इस प्रतिमा को लंदन ले गया। फिलहाल वाग देवी की वो प्रतिमा लंदन के एक संग्रहालय में रखी हुई है। तो हम देखिए ग्राफिक के जरिए आपको भोजशाला का इतिहास बता रहे हैं और अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर भोजशाला का विवाद है क्या। हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों का दावा है, दोनों दावा पेश करते हैं। हिंदू इसे सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं, जबकि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं इसे कमाल मौलाना मस्जिद मानते हैं। भोजशाला फिलहाल एएसआई संरक्षित इमारत है। हिंदुओं को मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति है और मुस्लिमों को शुक्रवार को यहां नमाज अदा करने की अनुमति है। विवाद लगातार इस पर बढ़ रहा है। अब क्योंकि बसंत पंचमी जो आने वाली बसंत पंचमी है वो शुक्रवार को पड़ रही है। शुक्रवार वो दिन है जब यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोग नमाज अदा करते हैं। भोजशाला या है भोजशाला विवाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों का दावा है। हिंदू इसे सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं और मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद मानते हैं। अब परेशानी और जो तनाव की स्थिति है वो इसीलिए है कि शुक्रवार को जो बसंत पंचमी पड़ रही है इसमें हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्हीं को इजाजत मिलनी चाहिए कि वो वहां पर पूजा करें। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि अखंड पूजा वो उस दिन यहाँ पर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लोगों का ये कहना है कि क्योंकि शुक्रवार को वहाँ नमाज अदा करते हैं तो उनको वो जो उनका जो तय किया गया है नियमों के अनुसार उन्हें वहाँ पर नमाज पढ़ने दी जाए शुक्रवार के दिन। अब होगा क्या ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष ने एक याचिका भी दाखिल की हुई है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। क्या फैसला होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो तनाव की स्थिति है और इसी तनाव को देखते हुए पुलिस काफी संख्या में वहां पर तैनात है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा काफी कड़ी है।